बच्चों, हमारा प्रो सेक्शन कवर कर रहे हैं और प्रो सेक्शन में हम कवर कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज पार्ट। और शॉर्ट स्टोरीज में भी है हमारी कवरिंग है हमारा फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है उसके लिए। और हमारी स्टोरी का नाम है द लैमेंट विच इज़ रिटन बाय एंटन चेखोव सर। जब हम एंटन चेखोव सर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही पैथोस स्टोरीज़ के बारे में विख्यात हैं और इनकी अगर स्टोरीज़ को देखें तो ये बहुत ही इमोशनली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं आज हमारे फर्स्ट पार्ट की अबाउट द ऑथर एंड स्टोरी। होप यू ऑल आर रेडी विद मी। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर का हम पूरा नाम देखते हैं बच्चों। Anton Pavlovich Chekhov was born on 29 January 1860 in Taganrog, Russia in a middle class family। रशिया बर्थ है, मिडिल क्लास फैमिली से है और 1860 में बर्थ हुआ। हम इनका आपको पूरा नाम यहाँ पे इसलिए बताते हैं बच्चों क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न में इस चीज़ को भी पूछा जाता है। और होप आप आगे बेटरमेंट के लिए जाएंगे तो आपके लिए ये नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। एंटन पाव्लोविच चेखोव इज़ द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन। हम इनकी स्टडीज़ की बात करते हैं तो इन्होंने मेडिसिन की स्टडी की थी। कहाँ से की थी देखिए, ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी। मॉस्को यूनिवर्सिटी से मेडिसिन करने के बावजूद इनकी जो स्टोरीज़ हैं उनका कलेक्शन शुरू हो जाता है 1880 में। सी हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अपीयर्ड इन 1880। सबसे पहले स्टोरी ही 1880 में हम सबको पढ़ने को मिली थी। हम सबको मीन्स हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्हें पढ़ने को मिली थी। एंड इन द नेक्स्ट 7 years ही प्रोड्यूस्ड मोर दैन 600 स्टोरीज। बट आगे आने वाले 7 सालों में इन्होंने 600 स्टोरीज का कलेक्शन हम सब के लिए दिया था। He is considered to be among the greatest writers of short fiction in history। और हम क्या कहते हैं कि इनको चेखोव सर की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनका शुमार ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन के रूप में इतिहास में इट मीन्स लिटरेचर में इनको बहुत ही अच्छे से याद किया जाता है। द मेन थीम ऑफ चेखोव शॉर्ट स्टोरी इज लाइफ पैथोज। इनका जो मेन थीम होता है स्टोरीज लिखने का वो लाइफ पैथोज ही हैं। किस लिए है देखिए, उसका रीज़न भी दे रहे हैं। क्वेज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू रेस्पॉन्ड टू और इवन टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हैं, कई बार वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर भी पाते हैं, नहीं कर पाते, कई बार वो एक दूसरे को रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये लिखने का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है चेखोव सर को। हम बात करते हैं इनकी स्टोरीज़ के तो हम क्या देखते हैं, द प्रेजेंट स्टोरी इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट ब्यूटिफुली। द लेमेंट जो स्टोरी है ये इसी तरह के एक दुख के बारे में है, एक ऐसे इंसान के दुख के बारे में है जिनके बेटे की डेथ हो गई है बट नो वन इज़ देयर फॉर शेयरिंग हिज फीलिंग्स। और वहाँ पे फीलिंग्स को शेयर करना उस इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ बच्चों, हम आपको उस पर्सन का नाम भी बताएंगे जिनकी हम स्टोरी कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम कवर अप कर लें एंटन चेखोव सर की बुक्स के बारे में कि इन्होंने और क्या क्या लिखा है। स्टोरीज ऑफ एंटन चेखोव का ही एक कलेक्शन है जिसमें कई सारी स्टोरीज इन्होंने कवर की हैं। इसके अलावा द लेडी विद द डॉग और भी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं। हम नॉवेल्स की बात करते हैं तो इन्होंने नॉवेल्स भी बहुत लिखे हैं जिनमें मेन नॉवेल्स हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। सी गुल के अलावा अंकल वान्या, द 3 सिस्टर्स, द चेरी ऑर्चार्ड्स बहुत ही अच्छी नॉवल है द चेरी ऑर्चार्ड्स। कभी भी पढ़ने का मौका मिले तो बच्चों ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा इवानोव एंड द बियर। ये हम क्या देखते हैं कि इनका जो कलेक्शन है, अगेन मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि आप जब नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ऐसा लगेगा कि मैं इस वातावरण से हटके कहीं अलग चला गया हूँ। और यही चीज़ किसी भी राइटर को सफलता की सीढ़ियाँ पहुँचाती है।
He was died on 15 July 1904 in Baden-Württemberg, जर्मनी। जर्मनी में 1904 में इनकी डेथ हो जाती है। बट ये हमारे पीछे इंग्लिश लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स का बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए हैं। हम बात करते हैं हमारी प्रेजेंट स्टोरी के, जो हमारा चैप्टर है उसकी समरी की। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, द स्टोरी हैज़ अ सिंपल प्लॉट एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट। स्टोरी का मेन प्लॉट बहुत ही सिंपल है और पूरी कहानी उसी प्लॉट के आर पार घूम रही है। Iona Potapov, an aging man, a poor Russian cab driver, lost his dear son earlier week. कहानी है एक ऐसे करेक्टर की जिनका नाम है इयोना पोटापोव। इयोना पोटापोव क्या काम करते हैं बच्चों, ये एक कैब ड्राइवर हैं रशिया के अंदर। बहुत ही एजिंग पर्सन है और हम क्या कहें बहुत ही गरीब हैं। इन्होंने अपने बेटे को पिछले ही हफ्ते खोया होता है। The story, The Lament by Anton Chekhov is about a Russian sledge driver who has recently lost his son. और ये जो स्लेज ड्राइवर है, इनकी जो बेटे की मृत्यु है, यही अपने आप में हमें बताती है कि कैसे एक इंसान अपने दुख दर्द को शेयर करने के लिए तड़प रहा है कि कोई उसको अपने बेटे के दुख दर्द को शेयर करने के लिए साथ दे। The writer presents the story of Iona Potapov, who drives his cart, and so many people come to him to make them reach their destinations. एंटन चेकोव लिखते हैं कि ये जो स्टोरी है द लेमेंट, इसमें इयोना जो करेक्टर है वो कैब ड्राइवर हैं और उनको डेली कई पैसेंजर्स को इधर से उधर उनके डेस्टिनेशंस पे, गंतव्य पे छोड़ने के लिए जाना ही पड़ता है। Each time Iona tries to make his grief short by sharing with his passengers, but all of them have their own problems in life. सबसे बड़ी फीलिंग शेयर करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही थी इयोना को फीलिंग आ रही थी कि वो किसी भी अपने जो पीछे पैसेंजर्स बैठे होते हैं गाड़ी में, उनको जब भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करते हैं तो उनको क्या सुनने को मिलता है कि हमारी तो खुद की बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। तो और यही जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरे लोगों की, ये उन्हें मना करती है कि आप इयोना की स्टोरी को नहीं सुनेंगे। इट मीन्स दे ऑल वर बिजी इन देयर लाइफ। और यहाँ पे इयोना जो है बहुत ही लोनली फील करते हैं और उन्हें बहुत ही इस चीज़ के लिए दुख भी होता है। Thus, Iona is unable to unburden himself by sharing his grief. और यही कारण होता है कि इयोना जो हैं वो अपने दुख को किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। He gets no sympathy from anyone. और जितने भी लोगों को उन्होंने अपनी स्टोरी, इट मीन्स अपना दर्द शेयर करने की कोशिश की, किसी ने भी उन्हें सिंपैथी नहीं दी। So he feels lonely and agony of his son's death more painfully. और इसीलिए उन्हें सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और कोई मुझसे मेरी फीलिंग्स को पूछ ही नहीं रहा है। आपने देखा बच्चों, हमारा इंडियन कस्टम क्या होता है, हमारे यहाँ पे आफ्टर डेथ भी पूरे फैमिलीज़ की, रिलेटिव्स की गैदरिंग होती है। और गैदरिंग में अगर कोई बुज़ुर्ग एक्सपायर होते हैं तो बाकायदा भजन कीर्तन करके हम उनके लिए उनका जो स्वर्ग का मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। और अगर कोई जवान भी है तो भी जितने भी रिलेटिव्स आते हैं वो सब वहाँ गैदरिंग करके अपने कॉन्डोलेशंस देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान के जो भी फीलिंग्स होती हैं वो बाहर निकल जाती है। बट रशिया में इयोना सर के संग ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था और ये बहुत ही लोनली फील कर रहे थे बिकॉज नो वन वॉज देयर टू शेयर हिज फीलिंग्स। Finally, he turns towards his faithful horse who listens to his sorrows patiently. और लास्ट में क्या होता है, जब कोई भी नहीं होता है उनके पास में, तब वो अपने हॉर्स के पास जाते हैं और हॉर्स को अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। जानते हैं बच्चों, हॉर्स नहीं बोल पाता है, इंसानी लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, बट
जब कोई भी रास्ता नहीं देखते हैं तो उनको लगता है कि यह तो मेरा खुद का है, ये ज़रूर मेरी फीलिंग्स को समझेगा। Thus, Iona finds peace and tranquility। और सारी बातें शेयर करने के बाद में किससे बच्चों? यस, हॉर्स से शेयर करने के बाद में इयोना को बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, उनके दिमाग में शांति हो जाती है और उनको लगता है अब कहीं जाके मुझे हल्का सा रिलैक्स मिला है। He tells the whole story to his horse that was a burden on his mind and relieves himself from the pressure। इयोना के दिमाग में बेटे की डेथ का जो प्रेशर चल रहा था, इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर रहे थे। नो वन वॉज देयर टू शेयर हिज फीलिंग्स। तो वो लास्ट में क्या करते हैं, हॉर्स को अपनी फीलिंग्स तो शेयर करते हैं, बट फीलिंग्स शेयर करने के बाद में इयोना के ऊपर क्या रिस्पॉन्स पड़ता है बच्चों? इयोना को अपने आप के दिमाग का बर्डन बहुत ही कम महसूस होता है और उनको लगता है कि मेरे माइंड पे जो प्रेशर था वो कुछ कम हो गया है, रिमूव हो गया है। तो आप ये देखो बच्चों कि हमारे पास में फैमिली मेम्बर्स होना कितना ज़रूरी है, हमारे पास में रिलेटिव्स होना कितने ज़रूरी है, हमारा फ्रेंड सर्किल होना कितना ज़रूरी है। तो ये आप इस स्टोरी को जैसे जैसे इट इज़ द समरी, बट जैसे जैसे आप मेरे से सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में कवर करेंगे तो आप खुद बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि हमें हमारे नियर एंड डियर वंस की हमेशा ज़रूरत होती है। His mystery is revealed through telling the story with the lament। और उनकी ये द लेमेंट स्टोरी के माध्यम से ही हम सबको सुनने को मिल रही है, हम सब उसको महसूस कर पा रहे हैं और हम उनकी फीलिंग्स को महसूस करते हुए एहसास भी करते हैं कि उनके संग जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इट्स ओके, देयर वॉज नो वन, ओनली हॉर्स इज़ देयर। बट हमें क्या करना है बच्चों ज़िंदगी में? हमें हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में हमेशा बने रहना है और अपने आप को एक मजबूत कड़ी के रूप में रखना है। नेक्स्ट पार्ट में हम बच्चों लेके आएंगे चैप्टर रीडिंग। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।